What's up everyone? Welcome back to my YouTube channel The Commerce Hub. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। X, Y and Z are equal partners with capital of 1,50,000, 1,75,000 and 2 lakh respectively. They agreed to admit W into equal partnership upon payment in cash of 1,50,000 for 1/4 share of the goodwill and 1,80,000 as his capital was summed to remain in the business. The liabilities of the old firm amount to 3 lakh and the assets apart from cash consist of motors 1,20,000, furniture 40,000, stock 2,65,000, debtor 3,78,000. The motor and the furniture were revalued at 95,000 and 38,000. Draft journal entry necessary to give effect to the above arrangement and show the initial बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो हमें जर्नल एंट्री बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है और रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए पहले हम लोग मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। लायबिलिटीज, अमाउंट असेस्ड। अमाउंट में क्या क्या आ जाएगा? इधर आ जाएंगे क्रेडिटर्स, वही सेम लिखना है जो क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पे 3 लाख। यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या? X, Y, Z 1,50,000, 1,50,000, 1,75,000 and 2 lakh. Total 5,25,000 of मोटर्स कितना हम लोग का? 1,20,000। और फर्नीचर है 40,000। स्टॉक 2,65,000 और डेब्टर्स 3,78,000। ठीक है, अब हम लोग अपना टोटल कर देंगे। टोटल हम लोग का इक्वल आएगा कितना? 8,25,000। 8,25,000। ठीक है, ये हम लोगों की बन गई मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब उसके बाद बनाएंगे हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट। यहाँ लिखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, अब क्या बनेगा?
अब ये देखेंगे कि हम लोगों की इंफॉर्मेशन क्या क्या दी गई। इंफॉर्मेशन दी गई द मोटर एंड द फर्नीचर वर रिवैल्यूड 95,000 एंड 38,000। तो रिवैल्यूड हो रहा है, मतलब कि जो वैल्यू पहले थी उसे हटा के अब ये वैल्यू कर दी गई है। तो पहले कितनी वैल्यू थी मोटर की 1,20,000, अब कितनी हो गई है 95,000, कम कितनी हो गई है 25,000। तो जब असेस्ड डिक्रीज होता है तो हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू मोटर्स कितना 25,000 एंड फर्नीचर 40,000 है यहाँ, और है कितना 38,000, कम कितना हो गया 2,000। जब असेस्ड कम होते हैं तो डेबिट साइड लिखते हैं। टू फर्नीचर कितना 2,000। और कुछ हमारा क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो अब हम लोग अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखेंगे इधर हम लोगों के आइटम्स हैं, इधर कुछ नहीं है, तो इधर मतलब लॉस आएगा। तो यहाँ लिखेंगे वाई लॉस ऑन रेवोल्यूशन ट्रांसफर्ड टू कौन से एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या है 27,000 हो रहा है। जब कह रहा है वो इक्वल पार्टनर्स हैं तो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 27,000 को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा 9,000। तो 9,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अपना अमाउंट टोटल कर देंगे, कितना हो रहा है, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए 27,000। ठीक है, अब ये हम लोगों का रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया। अब हम लोग को बनाना है बैलेंस शीट। अब चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। अब बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कैश कितना है हम लोगों का 1,50,000, 1,80,000 को जोड़ेंगे तो हम लोगों का होगा 3,30,000। ये हम लोगों का कैश हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कैश 3,30,000। अब मोटर्स हम लोगों का कितना है 95,000। अब फर्नीचर कितना है 38,000। अब उसके बाद स्टॉक का हम लोगों का कोई दिया नहीं, तो एज इट इज वैसा ही अमाउंट आ जाएगा जो स्टॉक का दे रखा है क्वेश्चन में। स्टॉक का अमाउंट है 2,65,000 आ गया। फिर उसके बाद डेप्टर्स हमारे कितने हैं 3,78,000। ये हम लोगों का असेट साइड हो गया। अब कैपिटल लायबिलिटीज साइड हम लोगों की आ जाएगी लायबिलिटीज। क्या आ जाएगी लायबिलिटीज। अब कितना है 3 लाख। ये क्रेडिटर मान लो या लायबिलिटीज मान लो।
जो आपकी इच्छा है। कैपिटल XYZ कितना हो रहा है? 2,09,000, 2,34,000, 2,59,000। और W का कितना है? 1,80,000। और हम लोगों का टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 11,82,000। 11,82,000। ये हम लोगों की बैलेंस शीट आ गई। क्या क्या बना लिया हम लोगों ने? मेमोरेंडम, बैलेंस शीट, रिवॉल्यूशन अकाउंट और बैलेंस शीट। 3 चीज़ें बन गई। उसके बाद वो कहता है हम लोगों से जर्नल एंट्री बनाने के लिए। तो चलिए जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो पहले रिवॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मोटर्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। कितना? 25,000, 2,000, टोटल 27,000। अब उसके बाद रिवॉल्यूशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू बाइस कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना? 9,000 और 27,000 का लॉस हुआ था और 9,000 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में कह रखा है। अब उसके बाद बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। कितना? हम लोगों का कैपिटल थी 1,80,000, गुडविल था 1,50,000, टोटल हो जाएगा 3,30,000। फिर उसके बाद गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओड पार्टनर्स में। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू बाइस कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना अमाउंट है हम लोगों का? 1,50,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 50,000, 50,000, 50,000। आई होप आप लोगों को जर्नल एंट्रीज, रिवॉल्यूशन अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलेंगे एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।